हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरजी एकेडमी। तो हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो है 6th लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी इज रिलेटेड टू विच मराठा घराना। जो छत्रपति शिवाजी है उनका संबंध किस मराठा घराने से है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और भोसले। ठीक है, चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो शिवाजी से रिलेटेड है, कौन से वंश से संबंधित थे शिवाजी? शिवाजी संबंधित थे मराठाओं के बारे में है ये क्वेश्चन। ठीक है, मराठाओं के भी अलग अलग वंश है। स्टार्टिंग अगर सोचें कि स्टार्टिंग जो है वो कहां से हुई है, तो वो इन चारों में से ऑप्शन राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा भोसले। शिवाजी भोसले जो है, शिवाजी भोसले मराठा या घराना से संबंधित थे। ठीक है, शुरुआत इनकी यहां से हुई है। लेकिन अगर आ जाए कि शिवाजी के बाद उनके जो उत्तराधिकारी है वो कौन से घराना में आते हैं, तो वो गायकवाड़। ठीक है, शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी जो है वो गायकवाड़ में आते हैं। होलकर यहाँ पे दिया गया है, तो होलकर में आपने एक सुना हो अहिल्याबाई। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है अहिल्याबाई कौन से घराना से संबंधित थी, तो ये थी होलकर घराना से संबंधित थी। ठीक है, तो ये शिवाजी मराठाओं के बारे में, मराठा जो है शिवाजी से स्टार्ट होता है। तो शिवाजी का अगर बर्थ पूछ लिया जाए तो बर्थ आता है शिवनेर के किले में। शिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? 1627 में जन्म हुआ और 1680 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्होंने रूल कहां पे किया है सबसे ज्यादा? ठीक है, इन्होंने रूल किया है, इनके फादर को एक जागीर मिली थी, पूना जो है जागीर के रूप में मिली थी। तो इनके फादर ने शिवाजी को दे दी थी रूल करने के लिए, और वो खुद जो है वो जॉब करते थे। ठीक है, अहमदनगर के अधीन। तो पूना जागीर, अगर आए क्वेश्चन कि कहां पे रूल किया है, तो पूना जागीर पर शासन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना और सुदृढ़ीकरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया? ठीक है, जो शिवाजी महाराज, यहां से क्या पता चल रहा है, 1674 में जो है उन्होंने शुरुआत करी। शुरुआत मतलब कि 1674 में जो है उनका राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक जो है, पहले शिवाजी बन चुके थे रूलर। ठीक है, शिवाजी कुछ टाइम तक जो है रूल करते रहे और इतने ज्यादा पावरफुल बनने लगे कि जो औरंगजेब है, उस टाइम पे औरंगजेब जो है मुगलों का चला हुआ था, उसे ये खतरा होने लगा कि कहीं शिवाजी जो है वो उसका हिस्सा या उसके टेरिटरी पर जो है वो अधिकार न कर ले। इसलिए उन्होंने जो है एक सवाई मिर्जा जयसिंह को भेजा था, और सवाई मिर्जा जयसिंह ने जो है शिवाजी को हराकर शिवाजी से कुछ किले ले लिए थे, कुछ एरिया ले लिया था, और साथ ही साथ जो है उन्हें मुगलों के अधीन कर दिया था। उसके बाद शिवाजी जो है वहां से भागे, और बाद में जो है शिवाजी ने एक अलग से अपना राज्याभिषेक करवाया और अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो सुदृढ़ीकरण और साम्राज्य की बात है, ये कब शुरुआत की? तो 1674 में। ठीक है, भागने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया? प्रतापगढ़, दौलताबाद, रायगढ़ और शेरगढ़। इसका मतलब यह है कि वो राजधानी पूछ रही है कि 1674 में जब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया है, उस टाइम पे कौन जो है, कौन सी उन्होंने राजधानी बनाई थी? तो इन चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ को उन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया तो इनका जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ। ठीक है, लेकिन किया किसने? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया? तो वो थे वाराणसी के एक पंडित थे, श्री गंगा भट्ट। माना जाता है कि ये थे तो पूना के ही रहने वाले, लेकिन वो भक्ति वगैरह से रिलेटेड जो है वो वाराणसी में जाकर रहने लगे थे। ठीक है, और इसीलिए वहीं पर जो है श्री गंगा भट्ट जी ने जो है इनका राज्याभिषेक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। शिवाजी ने जयसिंह के सामने समर्पण कर दिया और किस संधि पर हस्ताक्षर किए? अभी बताया आपको कि औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए या शिवाजी को पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए सवाई मिर्जा जयसिंह को भेजा था। सवाई मिर्जा जयसिंह ने शिवाजी को पकड़ भी लिया। ठीक है, और उन दोनों के बीच में संधि हुई थी। वो फेमस संधि उस स्थान से संबंधित है जहां पर उसे जो है पकड़ा गया था, वो है पुरंदर की संधि। ठीक है, चारों में से सही ऑप्शन क्या है? पूना, पुरंदर, कोंकण और सूरत में से राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई है? तो ये संधि हुई थी 1665 में।
1665 में जो है पुरंदर की संधि हुई थी, किस किस के बीच में, जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। क्या था यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि शिवाजी के जो किले हैं 23 किले शिवाजी किसे देंगे, मराठों को देंगे, और साथ ही साथ बीजापुर के विरुद्ध सहायता करेंगे औरंगजेब की। ठीक है, बीजापुर राज्य के ऊपर अगर औरंगजेब आक्रमण करते जाता है तो शिवाजी जो है वो अपनी सेना किसे देंगे, औरंगजेब को देंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पे सूरत लिखा हुआ है, तो सूरत के साथ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सूरत की संधि के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुई थी। ठीक है, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो चला था 1775 से 1782। तो जो पहला 1775 में जो है ये सूरत की संधि हुई और उसके बाद जो है ये एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुई। नेक्स्ट जो है जब ये खत्म हुई तब भी एक संधि होती है सलबाई की संधि 1782 में। ठीक है, पूना आपको पता है, पूना क्या है, शिवाजी की जागीर थी। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन इज राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी विधि है जो विजयनगर साम्राज्य से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन हम यहाँ पे मराठों का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चौथ, रैयतवाड़ी, राय रेखो या फिर सरदेशमुखी, चार है आपके पास ये दे रखी, चार ऑप्शंस है, चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले इनमें से जो हमने सुन रखी है राजस्व निर्धारण की विधि, मतलब कि जहां से कर वगैरह टैक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में, रैयतवाड़ी भी इनमें से थी। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बारे में सुन चुके हैं। ये दोनों चौथ और सरदेशमुखी जो है मराठों के लिए द्वारा लिया जाने वाला कर था। किन से लेते थे वो लेते थे अपने आसपास के एरिया के लोगों से। एक कर ऐसा जो कि इसलिए होता था कि आप लोगों की रक्षा की जाएगी, मतलब अगर कोई बाहरी टेरिटरी आपके ऊपर आक्रमण करती है तो हम आपको बचाएंगे, और दूसरा कर कि एक तरह से हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो कर जो है लिए जाते थे, चौथ और सरदेशमुखी। अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है वो जो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। तो सरदेशमुखी जो है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा। सरदेशमुखी एक ऐसा कर है जो कि विजयनगर एम्पायर में भी उस टाइम पे भी लिया जाता था और बाद में मराठाओं ने भी जो है इसे लेना शुरू कर दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, हम ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि रैयतवाड़ी ये व्यवस्था शुरू की गई थी, और कब शुरू की गई थी, 1820 में। किसने की थी, थॉमस मुनरो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई या कब शुरू की गई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज उस धार्मिक व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। अब शिवाजी के बारे में है तो शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव, शिवाजी का जन्म हुआ और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जो है जीजाबाई था। अगर बोला जाए कि उनके रिलेटिव्स में से सबसे ज्यादा वो किसके क्लोज थे, तो अपनी माता जीजाबाई के सबसे ज्यादा क्लोज थे और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बोला गया है, यहाँ पे धार्मिक रूप से दिया गया है किस धार्मिक व्यक्तित्व का जो है शिवाजी पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो धार्मिक रूप से तुकाराम भी, वैसे तो वो महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है तुकाराम जो है। गुरु नानक देव जी तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि ये जो है 14th सेंचुरी के अराउंड है और ये हम 17th सेंचुरी में पढ़ रहे हैं। तो मीराबाई ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट है गुरु रामदास जी। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गुरु रामदास जी। क्यों, क्योंकि गुरु रामदास जी जो है वो धार्मिक गुरु थे, शिवाजी के ये धार्मिक गुरु थे। गुरु रामदास जी ने एक बुक की रचना भी करी है। कौन सी बुक की रचना करी है, दास बोध नामक पुस्तक की रचना जो है किसने करी है, गुरु रामदास जी ने की है। तुकाराम भी जो महाराष्ट्र में धर्म प्रचार करने वाले एक गुरु थे। गुरु नानक देव जी की बात है तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया है, सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म के संस्थापक हैं ये। ठीक है, और कब से कब तक, तो इन्होंने 1469 टू 1539 तक जो है इनका टाइम पीरियड है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना तो की ही है, साथ ही साथ जो है इन्होंने लंगर की शुरुआत की थी, लेकिन सुचारू रूप से नहीं। इसलिए सुचारू रूप से जब भी लंगर की बात की जाती है तो अंगद देव जी का नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो है राणा सांगा पढ़ चुके हैं हम। मुगलों के टाइम पे राणा सांगा ने जो है बाबर के साथ युद्ध किया था, बैटल ऑफ खानवा।
तो उसी में जो है मीराबाई राणा सांगा की बहू थी। ठीक है, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की है, इन्होंने अलग अलग कविताओं के द्वारा और कृष्ण को इन्होंने पति के रूप में पूजा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज भगनुख की सहायता से शिवाजी ने किसकी हत्या की? तो शिवाजी ने किसकी हत्या की? देखिए, शिवाजी आपको बता दिया मैंने कि 1644 के अराउंड जो उन्होंने धीरे धीरे जीतना शुरू किया था और 1656 तक मैक्सिमम उन्होंने किले वगैरह साउथ में मराठा जो एम्पायर है, महाराष्ट्र के अराउंड जो एरिया है वहां पे जो है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया को फैलाना शुरू कर दिया। जहां पे किले जीतते जाते थे वहां पे जो है उनका अधिकार होता जाता था। ठीक है, इसी तरह से अब एक तरफ औरंगजेब को बहुत ज्यादा डर था, दूसरी तरफ जो है बीजापुर के सुल्तान थे उन्हें भी बहुत ज्यादा डर था कि कहीं शिवाजी जो है वो मेरे एरिया को ना ले। इसीलिए उन्होंने अफजल खान को भेजा था। अफजल खान को जब भेजा तो शिवाजी ने उनकी जो है बगनुख होते हैं जो कि बाघ को मारने के लिए एक हथियार सा होता है जो कि पहना जाता है, उसके द्वारा जो है शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपके पास 4 ऑप्शन थे, अफजल खान, शाइस्ता खान, मोहम्मद खान और औरंगजेब। चारों में से राइट ऑप्शन अफजल खान। अफजल खान को जो है शिवाजी ने भगनुख की सहायता से मारा था। किसने भेजा था अफजल खान को? बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था अफजल खान को। नेक्स्ट यहाँ पे नाम दिया गया है शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन थे? तो जो शाइस्ता खान है ये भी और शिवाजी को मारने के लिए आए थे, लेकिन शिवाजी को मारने के लिए इन्हें भेजा किसने था? औरंगजेब के द्वारा भेजे गए थे शाइस्ता खान शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी ने इन्हें भी पराजित करके वापस भेज दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगजेब। किसने भेजा है? तो ये औरंगजेब पहले लिख चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी के शासनकाल के दौरान राज्य की परिषद में शामिल थे। कितने लोग शामिल थे राज्य की परिषद में? ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने जो है अकबर के टाइम पे कौन थे? नवरत्न। ठीक है, जैसे हमने जो है चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे भी नवरत्न पढ़े हैं। अब यहाँ पे भी इसी तरह की एक मंत्रिमंडल थी जिसे एक स्पेशल नाम दिया गया था। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, बी 18 मंत्री, सी 12 मंत्री एंड डी 15 मंत्री। ठीक है, तो शिवाजी के शासनकाल के दौरान राज्य की परिषद में कितने मंत्री थे, ये बात उसने कही है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि राज्य की परिषद को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के टाइम पे जो राज्य परिषद थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। यहीं से क्लियर है कि कितने मंत्री थे उसमें? 8 मंत्री। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए, गुरिल्ला युद्ध मतलब कि गुरिल्ला एक टेक्निक है जिस नीति से, मतलब एक नीति है जिसके द्वारा जो है युद्ध किया जाता है। ठीक है, तो जंगलों वगैरह में जो है ये नीति ज्यादा चलती है। शिवाजी जो है वो भी इस नीति को अपनाते थे, साथ ही साथ उन्होंने भी कहीं से अडॉप्ट की थी। तो यहाँ पे उसने पूछा है गुरिल्ला युद्ध नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इज औरंगजेब, बी अकबर, सी शिवाजी एंड डी बालाजी राव। ठीक है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? अभी बताया आपको। तो शिवाजी जो है वो युद्ध किस प्रकार करते थे? गुरिल्ला युद्ध नीति से जो है युद्ध करते थे और इन्होंने भी इसे जो है अडॉप्ट ही किया था। पहले एक फेमस पर्सनैलिटी अहमदनगर के राजा थे, अहमदनगर के शासक थे, वो जो है इस तरह की युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति करते थे। अहमदनगर के रूलर से ही जो है शिवाजी ने ये युद्ध नीति सीखी है, पर शिवाजी के द्वारा ये युद्ध नीति ज्यादा फेमस हुई है। आगे चलकर मॉडर्न हिस्ट्री में जो गुरिल्ला युद्ध भी गुरिल्ला विद्रोह भी हुए थे। ठीक है, मतलब कि गुरिल्ला युद्ध उसी के द्वारा जो है वो विद्रोह किए गए थे। चलिए, अकबर, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की? गुरुओं की बात है तो सिख धर्म की स्थापना हमने अभी पढ़ा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की है, लेकिन यहाँ पे अकाल तख्त है कहाँ पे है पता होना चाहिए। अकाल तख्त जो है अमृतसर में, अमृतसर में है। ये स्थापना किसने की है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, तो चार जो है ऑप्शन में। अब इनमें से किसने करी है? तो राइट ऑप्शन है गुरु हरगोविंद सिंह जी। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जो है
अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की थी। इनका टाइम पीरियड है 1606 से 1645। ठीक है, इस टेन्योर में इन्होंने सिख जाति को क्या किया था? सैनिक बनाया था। इन्होंने मांसाहार की अनुमति दी थी। इन्होंने कीरतपुर शहर बसाया है। ठीक है, कश्मीर में कीरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो कश्मीर में कीरतपुर शहर की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह जी द्वारा की गई है। साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति बनाया था, इससे पहले गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी, इन सब ने सिर्फ और सिर्फ भक्ति के बारे में ही कहा है। ठीक है, भक्ति या फिर लंगर वगैरह लगाना, एक अलग जो है शादी का सिस्टम, एक आनंद कारज वगैरह, इन सब चीजों के बारे में जो है प्रचार किया था। लेकिन एक सिख जाति को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? गुरु हरगोविंद सिंह जी को जाता है। इन्होंने 2 तलवारें भी धारण करी थी, मिरी और पीरी नामक तलवारें जो है इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना, दोनों को मिक्स नहीं करना है। खालसा पंथ की स्थापना हुई है अनंतपुर साहिब में जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई है, जबकि अमृतसर में जो है अकाल तख्त की स्थापना हुई है। अकाल तख्त जो है वो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की है और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने। तो सभी क्वेश्चन जो है ये अलग अलग है। गुरु गोविंद सिंह जी ने और इन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की है, जो कि आपका है गुरु ग्रंथ साहिब जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ हुक्म दिया था कि इसके बाद जो है कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है गुरु माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी के बारे में भी दे रखा है। तो पहले पैतृक गुरु थे, मतलब इनके पिता ने जो है इन्हें गुरु बनाया था, तो ये एक पैतृक गुरु थे। साथ ही साथ इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने मनसद कर लेना शुरू कर दिया था। अपने शिष्यों से मनसद कर जो है लेते थे, आध्यात्मिक कर था। अपने आय का 10% प्रत्येक व्यक्ति जो भी सिख धर्म से संबंधित था वो इन्हें देता था। ठीक है, और कुछ शहरों की स्थापना की थी, करतारपुर, तरन तारण, इन शहरों की स्थापना इन्होंने की थी। अब इम्पोर्टेंट और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि इनकी मृत्यु तरन तारण और करतारपुर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि इन दोनों की, ये गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव जी की मृत्यु से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी को फांसी पर किसने लटकाया था। साथ ही साथ जो है गुरु तेग बहादुर जी को फांसी किस लिए दी गई थी, किसने दी थी, कब दी थी, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव जी को जो है कब दी गई, फांसी दी गई थी इन्हें 1606 में। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने जहांगीर के बेटे खुसरो को जो है आशीर्वाद दिया था जहांगीर के खिलाफ जाकर। ठीक है, जहांगीर के खिलाफ था खुसरो और वो जो है जहांगीर के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा था, मतलब उसके पुत्र खुर्रम के साथ जहांगीर के ही दोनों बेटों में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, जो खुसरो है वो जहांगीर के खिलाफ था और उसने गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद दिया था। उस युद्ध में वो हार जाता है। बाद में जो जहांगीर है वो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दे देते हैं 1606 में। ठीक है, नेक्स्ट वन है गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरु तेग बहादुर जी को क्यों दी गई थी और किसने दी थी फांसी? इन्हें दी है जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर जी को 1675 में औरंगजेब ने फांसी दी थी। औरंगजेब ने क्यों फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को 1675 में फांसी दी थी इस्लाम कबूल ना करने के लिए, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर है उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने जो है औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इज निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसने रखी है? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर जी, बी गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरकिशन जी। तो ये क्वेश्चन हम अभी करके हटे हैं। किसने जो है खालसा पंथ की नींव रखी? सिख धर्म की गुरु नानक देव जी ने, अकाल तख्त श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी ने, और खालसा पंथ की स्थापना जो है ये करी है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। कहाँ पे गई है? और तो ये की है आनंदपुर साहिब ने। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। गुरु तेग बहादुर 1675 में इन्हें जो है फांसी दी गई थी।
चलिए इन सब के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी? तो अमृतसर शहर की नींव किसने रखी है? अमृतसर शहर किसने बसाया है? ठीक है, सबसे पहले तो अगर नींव रखी है, क्या नाम था इनका पुराना, इस शहर का पुराना नाम? तो अमृतसर शहर का पुराना नाम था रामदासपुर शहर। रामदासपुर शहर जो है इसका नाम था। ऑप्शन ए है गुरु नानक देव जी, बी गुरु रामदास जी, सी गुरु अर्जन देव जी, डी गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो देखिए पुराने नाम से डायरेक्टली पता चल रहा है कौन सा है पुराना नाम, रामदासपुर। तो जिस गुरु ने स्थापना की उसी गुरु के नाम पर है। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास जी। ठीक है, और चलिए बाकी हम अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु से रिलेटेड आ सकता है कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई है। तो इनकी डेथ हुई थी नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो है इनकी डेथ हुई थी 1608 ईस्वी में। साथ ही साथ इनकी बुक्स, इनकी जो है अपनी आत्मकथा है जो इन्होंने खुद लिखी है, विचित्र नाटक। ठीक है, एचपी के 2 युद्ध इनसे संबंधित है। इस विचित्र नाटक अपनी बुक में इन्होंने 2 युद्धों के बारे में बताया है, बैटल ऑफ नदौन और बैटल ऑफ भगाणी साहिब का युद्ध और नदौन का युद्ध। ये 2 युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने हिमाचल में लड़े हैं। एक तो कहलूर के राजा था भीमचंद, उसके विरुद्ध हुई थी बैटल ऑफ भगाणी, और बैटल ऑफ नदौन कांगड़ा किंग्स और मुगलों के खिलाफ जो है इनके द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, दोनों में ही यही जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? अब एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में है, मैसूर राज्य के वक्त से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैसूर राज्य की अगर हम देखिए, मैसूर राज्य में वंश पूछ सकते हैं ये सबसे पहले। मैसूर में कौन सा वंश चलता था? वाडेयार। ठीक है, जब मैसूर की स्टार्टिंग है कौन सा एरिया? ये विजयनगर एम्पायर का ही एरिया होता है, और विजयनगर एम्पायर जहां पे खत्म होता है 1565 में, वहीं पर आगे चलकर जो है वाडेयार वंश, मैसूर राज्य वहां पे स्थापित किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस वंश के द्वारा ज्यादा नहीं किया गया है, बल्कि मैसूर के ऊपर जो है एक और थे टीपू सुल्तान और हैदर अली, इनके द्वारा जो है ज्यादा इसको फ्लोरिश किया गया है। ज्यादा फेमस ये टीपू सुल्तान की वजह से है, टीपू सुल्तान की वजह से। मैसूर पर किसने शासन किया? तो हैदर अली यहाँ का शासक बना 1761 में, और टीपू सुल्तान यहाँ का शासक बना 1782। ठीक है, पूछा गया है कौन सा एंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो कौन सा युद्ध हुए? कितने हैं? पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 ही युद्ध हुए हैं। पहला सबसे पहले श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है कौन सा खत्म हुआ था? तो तृतीय युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था। कैसे? पहला युद्ध हुआ है 1767 से 69। ठीक है, द्वितीय युद्ध यहाँ पे हुआ 1782 84 1782 1784। थर्ड इज 1789 या 90 में जो है ये होता है 89 1792। एंड फोर्थ वन कोई युद्ध नहीं था, सिर्फ टीपू सुल्तान को मारा गया था। ठीक है, 4 युद्ध हुए थे। चारों में से जो है पहला जब युद्ध हुआ तो इसके बाद संधि होती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि यहां पर हुई थी। नेक्स्ट होती है 1782 में, तो 1782 में हुई थी 1784 दूसरा युद्ध। देखिए युद्ध खत्म होने पर या तो दोनों में से कोई एक पार्टी कंप्लीटली जीतती है, या फिर क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, ऐसा होता है कि किसी एक का डोमिनेंस ज्यादा हो जाता है और फिर दोनों तरफ जो है वो संधि कर लेते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड 1799 में एक पूरी तरह से खत्म हो गए और फिर जीते थे। इससे पहले संधियां हुई हैं, तो 1784 में जो संधि हुई से बोला जाता है मंगलोर की संधि। थर्ड हमने यही लिखा, यही क्वेश्चन था हमारा। श्रीरंगपट्टनम जो कि क्या है, कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का कैपिटल रीजन है ये,
ठीक है, और 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है, उसी के साथ ये 4th बैटल भी खत्म हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इज टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान उसके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो अभी बताया आपको टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, मदुरई, बंगलोर, बीदर या श्रीरंगपट्टनम? सो राइट ऑप्शन इज श्रीरंगपट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इज निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? ठीक है, इन चारों में से कौन जो है फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, बहुत ज्यादा प्रभावित था और मोटिवेट होता था? ठीक है, टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, हैदर अली, वेल्ज़ली। पहली बात, अगर फ्रांसीसी क्रांति का टेन्योर देखें कब हुई है, 1789 के अराउंड जो है ये क्रांति हुई है। ठीक है, 1789 के अराउंड कौन है? हैदर अली 1761 से रहा है तो हम मान सकते हैं, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब हुई है? तो याद रखना ये हुई है 1782 में। 1761 में रूलर बना, 82 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इसका टेन्योर खत्म हो गया था। अरविंद घोष मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, 1900 या फिर 2000 20th सेंचुरी में जो है इनका टाइम पीरियड आता है। वेल्ज़ली 1899 वेल्ज़ली जो है 1799 के अराउंड इसका टेन्योर होगा। तो हम बोल रहे हैं 1789। कौन इफेक्ट हुआ था सबसे ज्यादा? टीपू सुल्तान, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा इफेक्टिव था और साथ ही साथ ये मैसूर एरिया कर्नाटक में पड़ता है, उसके साथ माहे है। उस टाइम पे माहे पर जो है फ्रेंच का अधिकार था, इसलिए इन दोनों की काफी बनती थी, मैसूर और फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस और टीपू सुल्तान ने जो है फ्रेंच और मैसूर इन दोनों की मित्रता का प्रतीक जो है एक वृक्ष लगाया था, जिसे क्या बोला जाता है? ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष। कहाँ पे लगाया था ये? श्रीरंगपट्टनम में जो है ये वृक्ष लगाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया था ये पूछा जाता है। ट्री ऑफ लिबर्टी जो है किसके द्वारा लगाया गया था? तो टीपू सुल्तान के द्वारा जो है वो लगाया गया था। साथ ही साथ जो है एक फेमस क्लब बनाया था इसने, जैकोबियन क्लब। फ्रेंच का ये क्लब है, उसका एक पार्ट बना था ये जैकोबियन क्लब। ऐसे भी पूछ लिया जाता है जैकोबियन क्लब किससे संबंधित है? टीपू सुल्तान से संबंधित है। ठीक है, चलिए इन्हें और क्या बोला जाता है? टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बोला जाता है, शेरे मैसूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 इज निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजा रणजीत सिंह की राजधानी था? तो इनमें से कौन सा शहर राजा रणजीत सिंह की राजधानी था? इनमें से जो लाहौर, करतारपुर, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजा रणजीत सिंह की राजधानी था? तो इनमें से लाहौर, करतारपुर, मखोवाल या रामदासपुर। चारों में से कौन सी राजधानी था? देखिए राजा रणजीत सिंह जो है वो राजा रणजीत सिंह की राजधानी चारों में से लाहौर, करतारपुर, मखोवाल या करतारपुर शहर जो है किसके द्वारा बसाया गया है? जो हमारे गुरु थे, 5वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। एक आपके लिए ये है कि गुरुओं का आप सीक्वेंस याद कर ले कि कौन कौन से नंबर के गुरु हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार इजी क्वेश्चन उन्होंने डालना हो तो वो क्या डाल देते हैं कि 7वें गुरु कौन थे, सिखों के जो है 5वें गुरु कौन थे, ऐसे पूछ लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के गुरु कौन से हैं। ऐसे जो है इजी क्वेश्चन में वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे था कौन सा शहर राजा रणजीत सिंह की राजधानी था? चारों में से राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर जो है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी रह चुका है। करतारपुर की स्थापना अर्जुन देव जी ने की है, लेकिन करतारपुर में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी। गुरु नानक देव जी सिख गुरु के संस्थापक, उनके सिख धर्म के संस्थापक, उनकी मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में हुई थी। मखोवाल में गद्दी की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। और रामदासपुर आपको पता है अमृतसर का ही नाम है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी ने मखोवाल में गद्दी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 इज भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? फ्रेंच आए थे इंडिया में, तो उनके उपनिवेश इंडिया में रहने के बाद मतलब
अगर हम देखें सबसे फ्रांसीसी आते हैं, फ्रेंच जब आए तो उन्होंने राजधानी कहाँ पे बनाई? पौंडीचेरी में, कालीकट में, कोचीन या गोवा? तो कोचीन में अगर हम देखें, कोचीन बनाई गई है पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली 1498 में आए थे। सबसे पहले समुद्री रास्ते की खोज, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है वास्को डी गामा, 1498 में उसने की थी। गोवा भी उन्हीं के अधीन था, ठीक है। कालीकट में भी ज्यादातर पुर्तगालियों का ही शासन था। तो कौन सा बचा? एक पौंडीचेरी। सो द राइट ऑप्शन इज पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में जो है ये फ्रांसीसियों के अधीन एक उपनिवेश था, ठीक है। गोवा जो है ये 1630 में पुर्तगालियों की राजधानी बना था, ठीक है। और कोचीन की बात करें, कोचीन में जो है ये यहाँ पे भी जो है पुर्तगालियों ने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। और साथ ही साथ 1498 में, ये याद रखना, वास्को डी गामा इंडिया आया था, ठीक है। उन्होंने भारत के लिए समुद्री जो रास्ता है वो खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो उस टाइम के बारे में पूछ रहा है। इंग्लैंड में कब स्थापना की गई थी? इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1499 में की गई थी, ठीक है। 1500 में इंडिया में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ठीक है। तो 1499 में जब वहां पे हो रही थी, इस टाइम पे अगर देखें इंडिया में किसका रूल चला हुआ था? तो इंडिया में रूल चला हुआ था 1556 से लेकर 1605 तक। कौन सा रूलर था? अकबर, महान शासक जो है अकबर महान का, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया में किसका शासन था? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी, अकबर का जो है यहाँ पे शासन था। जहांगीर का इसके बाद, क्योंकि अकबर का बेटा है जहांगीर, ठीक है। और शेरशाह का तो 1542 1556 तक चला था। और 1545 सूर्यवंश था वो तो। औरंगजेब का 1658 से 1707 तक ये टेन्योर है। आपको टेन्योर पता होने चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि किस के दौरान जो है क्या घटना घटी है, क्योंकि आपको ईयर वाइज भी किसी घटना के बारे में पूछ सकते हैं। तो सबके टेन्योर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट वन इज भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड, ठीक है। चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में की गई है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन चारों में से किसने की थी? ब्रिटिशर्स बाद में आए थे, नहीं की है उन्होंने। फ्रेंच ने भी नहीं की है, हॉलैंड ने भी नहीं की है। किसने की है? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन 1757 सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय। 1757 में सिराजुद्दौला को हराया था। पहली बात कौन सी बैटल हुई है सिराजुद्दौला को हराया गया था? तो बैटल ऑफ प्लासी। पूछा जाता है बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? बंगाल के नवाब और साथ ही साथ जो है ब्रिटिशर्स की ओर से। यहां से कौन था? तो ऑप्शन है कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव या कॉर्नवालिस। राइट ऑप्शन इज क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है बंगाल को यहाँ पे जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है यहाँ बैटल ऑफ प्लासी को जितवाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कैनिंग। कैनिंग हमारे कौन थे? ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग। हेस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कब बने हैं? 1773 to 1785, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? अभी करा है हमने क्वेश्चन। 1757, 1775,
1576 और 1761. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1757. किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? तो इन चारों में से कहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना स्थापित करने की परमिशन मिल गई थी? जहाँ पे वो चाहते थे. उनका पहले से ही ये था कि सूरत सबसे बड़ी बंदरगाह है, सबसे बड़ा पोर्ट है, वहां पे जो है अगर परमिशन मिल जाए तो ठीक है. कौन आया था परमिशन लेने के लिए? हेस्टिंग आया था. किसके दरबार में आया था हेस्टिंग? तो हेस्टिंग आया था जहांगीर के दरबार में. सो इन्हें कहाँ पे चाहिए थी परमिशन? बंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम या सूरत? राइट ऑप्शन इज सूरत. कब मिली? 1613. लेकिन इससे पहले ही मसूलीपट्टनम में 1612 में ये स्थापित कर चुके थे. एक छोटा सा कारखाना जो है वो स्थापित कर चुके थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो ये पहले किया हमने. वास्को डी गामा क्या किया था इसने? भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी. भारत की खोज नहीं, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज जो है वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी. और ऑप्शन है 1498, 1501, 1600, 1664. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत आया था. कहां पर आया था? कलिकट में आया था. किसने इसका स्वागत किया था? तो कलिकट में जो है राजा था जमोरियन ने इसका जो है भव्य स्वागत किया था. और वापस जाते समय इतने मसाले दिए कि इसे अपनी यात्रा से 60 गुना ज्यादा जो है प्रॉफिट हुआ था. जितना इसकी यात्रा में खर्च हुआ था उससे 60 गुना ज्यादा इसे प्रॉफिट हुआ था. दैट्स वाई वापस जो है इंडिया में व्यापार करने के लिए आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज भारत में तंबाकू की शुरुआत किसने की? तो भारत में तंबाकू की शुरुआत पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने या फिर अंग्रेजों ने, किसके द्वारा की गई थी? तो तंबाकू की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी. पुर्तगालियों ने तंबाकू शुरू किया था. ये अमेरिका से जो है यहाँ पे लेके आए थे. और साथ ही साथ ये एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तंबाकू पर रोक किसने लगाई थी? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने तंबाकू पर रोक लगाई थी? तो वो था जहांगीर. जहांगीर ने 1617 में जो है तंबाकू को पीने पर जो है रोक लगाई गई थी, स्मोकिंग वगैरह पर रोक लगाई गई थी. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24. बक्सर के युद्ध के बाद मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है शाह आलम 1, शाह आलम 2, शुजाउद्दीन, फारुखसियार. मुगल शासक की बात है तो ये लेटर मुगल में आएंगे. ठीक है, औरंगजेब के बाद सारे के सारे मुगल्स को जो है हम लेटर मुगल में पढ़ते हैं. और इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? शाह आलम 1 नहीं होगा, 2. शाह आलम 2 के टाइम पे 2 लड़ाइयां हुई हैं. ये बक्सर का युद्ध हुआ कब है? 1764 में हुआ है. ठीक है, वो भी शाह आलम 2 के टाइम पे हुआ था. सेम जो प्लासी की लड़ाई है, प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई जो है कब हुई थी? 1757 में. इस समय भी मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम 2 ही था. साथ ही साथ 1761 के समय जो है कौन सी बैटल हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली. ये भी किसके टेन्योर में हुई है? शाह आलम 2 के टाइम पे हुई है 1761 में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 25. निजाम उल मुल्क आसफ जाह कहाँ का संस्थापक था? निजाम उल मुल्क का रियल नेम जो है आसफ जाह था. ठीक है, इसने किस जगह की या किस राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बंगाल, सी अवध, डी मराठा. तो चारों में से राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखिए ये 3 हैदराबाद, बंगाल और अवध, तीनों राज्य जो है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे आजाद हुए थे, मुगलों से आजाद हुए और अलग अलग स्थापना हुई. अलग अलग किसने की है? तो जो निजाम उल मुल्क आसफ जाह उसने स्थापना की थी हैदर अली. सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन. बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान. मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल का संस्थापक था. बंगाल राज्य में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी इसने और साथ ही साथ मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया. नेक्स्ट है अवध. अवध की स्थापना की थी सादत खान ने. सादत खान का नाम जो है सादत खान, बुरहान उल मुल्क या फिर मोहम्मद अमीन, तीनों ही इसी के नाम है. ठीक है, मराठा की राज्य की स्थापना आपको पता है शिवाजी ने जो है मराठा राज्य की स्थापना की है.
पूना में की थी। सबसे ज्यादा क्लोज जीजाबाई, और साथ ही साथ इनके एक संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, दोनों ने जो है इन्हें पाला था। ठीक है, मतलब कि एक तरह से अगर शस्त्र की विद्या बोला जाए तो वो इन्हें दादाजी कोंडदेव से मिली है। धार्मिक विद्या गुरु रामदास जी से मिली है, और ज्यादा से ज्यादा जो इनमें अगर हम बोले संस्कार टाइप, ठीक है, वो इनकी माता जी जो है उनका बहुत प्रभाव पड़ा है इनके जीवन पर, जीजाबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब की निम्नलिखित में से किस मिसल से संबंधित थे? तो 4 मिसल आपके पास दी गई है, फुल्किया मिसल, निकाई मिसल, भंगी मिसल, सुकर चकिया मिसल। टोटल कितनी मिसल थी? ठीक है, तो टोटल जो है 12 मिसल थी। 12 मिसल में से जो है 12 मिसल में से इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पावरफुल थी वो थी भंगी मिसल। भंगी मिसल जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी, और लेकिन धीरे धीरे बाद में जो है सुकर चकिया मिसल ज्यादा पावरफुल हो गई। क्यों? क्योंकि जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि आधुनिक पंजाब की नींव किसने रखी, या आधुनिक पंजाब साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अगर पंजाब साम्राज्य, साम्राज्य मतलब कि एक रूलर से आ गया, तो पंजाब का रूलर कभी भी ज्यादातर जो फेमस रूलर में काउंट करते हैं वो आता है महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने बहुत से महान कार्य किए हैं, बहुत से एरिया को जो है पंजाब में मिलाया था। ठीक है, तो चारों में से राइट ऑप्शन इज सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल से रिलेटेड थे। भंगी मिसल से इन्होंने 2 एरिया लिए थे, अमृतसर और साथ ही साथ लाहौर। लाहौर को कैपिटल बनाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, और इसमें आ जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने गोल्डन टेम्पल जो बोला जाता है, कब बोला गया अमृतसर के गुरुद्वारे को गोल्डन टेम्पल? हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है अमृतसर में। अगर पूछा जाए हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो अमृतसर में। और उसके ऊपर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का पानी चढ़ा गुंबद, सोने का गुंबद जो है वो चढ़ाया था। सोने का गुंबद चढ़ाने से ही उस टेम्पल को या उस गुरुद्वारे को जो गोल्डन टेम्पल कहा गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो ज्वाला जी है, ज्वाला जी में भी इन्होंने जो है सोने का गुंबद चढ़ाया था महाराजा रणजीत सिंह ने, और ये एक आंख से देख सकते थे सिर्फ। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने फेमस जो अमृतसर, जैसे यहाँ पे अमृतसर है, तो इनकी अमृतसर की संधि साइन की थी इन्होंने किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। अमृतसर की संधि अंग्रेजों के साथ कब करी साइन? अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 में, 25 अप्रैल 1809। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने अवध के प्रांतीय राज्य की स्थापना की? तो इन चारों में से किसने अवध के प्रांतीय राज्य की स्थापना की थी? सादत खान, बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, आसफ उद्दौला, सिराजुद्दौला। 4 ऑप्शन है आपके पास। सादत खान ने की थी, मुर्शिद कुली खान ने की थी, आसफ उद्दौला ने की थी, या फिर सिराजुद्दौला ने की थी। चारों में से राइट ऑप्शन है अवध। अभी बताया आपको अवध की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सादत खान। बुरहानुल मुल्क है इसका नाम, और मोहम्मद अमीन। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खान बंगाल की स्थापना की है इन्होंने, और बंगाल का 1757 में जो रूलर था वो था सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, या फिर गुरु बहादुर शाह। चारों में से राइट ऑप्शन सिख धर्म के संस्थापक, स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, गुरु नानक देव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में इसकी जो स्थापना नहीं हुई थी, 1600, 1602 या फिर 1601। चारों में से राइट ऑप्शन है 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का निम्न में से किस जनरल ने नेतृत्व किया? बक्सर का युद्ध हुआ कब है? तो बक्सर का युद्ध आपको पहले ही बता दिया 1764 में। किस किस के बीच में हुआ तो ये पता होना चाहिए। 1764 में ये हुआ था, एक तो कासिम
बंगाल का नवाब था, गवर्नर ऑफ बंगाल कासिम, प्लस यहाँ पे अवध का रूलर था, अवध का शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, ठीक है, प्लस ये बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, प्लस शाह आलम II, तीनों ने मिलकर जो है एक प्लान बनाया था कि हम अंग्रेजों को हराएंगे मिलकर। वर्सेस ब्रिटिशर्स की ओर से थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। युद्ध हुआ, इस युद्ध में ये तीनों ही हार गए और ये जीत गए, ठीक है। इस युद्ध में ब्रिटिश जीत गए थे और उसके कारण ही जो है आगे चलकर दीवानी, बंगाल की दीवानी जो है वो ब्रिटिशर्स को दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया किसने किया है, जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या हेक्टर मुनरो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव किसमें थे, बैटल ऑफ प्लासी में। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। जॉन शोर भी जो है हम गवर्नर जनरल में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज 31st क्वेश्चन है, शांत जल नीति की शुरुआत किसने की। तो ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर इसे क्या बोला जाता है, शांत जल नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों का एक गवर्नर था जो सबसे पहला गवर्नर आया था, वो इतना ज्यादा चालाक था कि उन्हें ये था कि पहले हम समुद्री रास्ते पर अधिकार करते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी कि अगर समुद्री रास्ते पर अरब सागर के हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशियन, उस रास्ते पर अगर कोई भी समुद्र की ओर से आता है तो इनकी परमिशन से आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता, ये लूट लेंगे, ठीक है। तो ये शांत जल नीति थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये की गई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जॉब चार्नक यहाँ पे दिया गया है, याद रखना। कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चार्नक के द्वारा की गई थी, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क भी जो है ये भी एक फ्रांसीसी गवर्नर ही था, बहुत ज्यादा फेमस था ये भी। इसने क्या किया था, गोवा में सती प्रथा को बैन करके जो भी वहां के लोग, जो भी सती थी वहां पे, मतलब जो विधवा स्त्रियां बचती थी, जो सती नहीं होती थी, उनकी शादियां जो है पुर्तगालियों से करवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा। तो जफरनामा की रचना की गई है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव जी, अंगद देव जी या गुरु हर राय जी। राइट ऑप्शन इज गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु अंगद देव जी ने जो है गुरु नानक देव जी की ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। गुरु अंगद देव जी ने उनके बारे में लिखा था। और गुरु अंगद देव जी ने आनंद कारज की शुरुआत की है। साथ ही साथ गुरु अंगद देव जी ने जो पंजाबी की लिपि है, क्या नाम है, गुरुमुखी लिपि। लिपियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी। हिमाचल में है तो हिमाचल एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज रायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था 1793, 1820, 1816 या 1813। राइट ऑप्शन इज 1820 में जो है रायतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, थॉमस मुनरो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की। द्वैत मतलब कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब कि नवाब भी होगा, गवर्नर भी होगा बंगाल में। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो इनमें से राइट ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, देखिए बंगाल की बात आई, मैंने पहले ही बोला था बंगाल पर अधिकार करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो रॉबर्ट क्लाइव का है, ठीक है। इसने यहाँ पे डल गवर्नमेंट सिस्टम चलाया था, खुद जो है सिर्फ रेवेन्यू वगैरह रखता था, बाकी सारे फौजदारी मामले वगैरह जो है वो नवाब को दे रखे थे, ठीक है। इसकी शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत मानी जाए तो रॉबर्ट क्लाइव, और अगर अंत बोला जाए कि खत्म किसने किया तो किया था वॉरेन हेस्टिंग, जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, ठीक है। लॉर्ड रिपन, इनका टाइम पीरियड है 1880, ये क्या बने थे, वाइसरॉय थे ये इंडिया के। कब थे, 1880 टू 1884, ठीक है। और जो लॉर्ड लिटन है ये थे 1876 टू 1880, ठीक है। वाइसरॉय विद रिवर्स कैरेक्टर, ठीक है, इसे बोला जाता था लॉर्ड लिटन को, और उदारक बोला जाता था लॉर्ड रिपन को,
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35। गुरु नानक देव जी की जीवन कथा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी की जीवन कथा लिखने वाले अभी बताया आपको, बायोग्राफी किसने लिखी है? गुरु अंगद देव जी, अमरदास जी, गुरु अर्जुन देव जी या गुरु रामदास जी? राइट ऑप्शन इज गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी ने जो गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी लिखी है। अमरदास जी जो है ये कौन से नंबर के गुरु थे? देखिए, गुरु अंगद देव जी दूसरे नंबर के गुरु थे, गुरु अमरदास जी तीसरे नंबर के गुरु थे, रामदास जी फोर्थ और ये पांचवे, हरगोविंद सिंह जी छठे और हर राय जी जो है, जो आए नहीं यहाँ पे, हर राय जी सातवें नंबर के गुरु थे। हर किशन जी सबसे छोटे, गुरु हर किशन। अगर पूछा जाए सबसे कम आयु में बनने वाले तो ये हर किशन जी थे, 5 वर्ष की आयु में बने थे। और ये कौन से नंबर के थे? 7वें 8वें नंबर पे जो है गुरु हर किशन जी 5 वर्ष की आयु में बने थे और 3 वर्ष के लिए इन्होंने जब गुरु गद्दी पर रहे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई चेचक से। ठीक है, नेक्स्ट 9th गुरु आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर जी और 10th गुरु आ जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इज 36। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? गुरु अंगद देव जी, अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु अमरदास जी? चारों में से राइट ऑप्शन है। आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आदि ग्रंथ की रचना जो है 5th गुरु गुरु अर्जुन देव जी द्वारा की गई है। अमरदास जी कौन से थे? तीसरे नंबर के गुरु थे। अंगद देव जी दूसरे और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है। ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1784 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में आता है। किसने की है? मार्गरेट नोबल, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, सी एनी बेसेंट, डी एच.एस. ऑलकॉट। एच.एस. ऑलकॉट ये हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के टाइम पे पढ़ेंगे। एनी बेसेंट जो है ये 1917 का सेशन जो इन्होंने प्रिसाइड किया है। मार्गरेट नोबल भी इसमें नहीं आएगा। राइट ऑप्शन इज विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस वर्ष सलवाई की संधि हुई? सलवाई की संधि कब हुई? स्टार्टिंग में ही किया था हमने। देखिए, सलवाई 1817, 1869, 1800 या फिर 1782। चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 1782। 1782 में जो है सलवाई की संधि हुई और ये युद्ध कौन सी बैटल के बाद हुई थी? ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक चला? 1775 से 1782। 1775 में शुरुआत कहां से हुई थी? इस युद्ध की शुरुआत हुई थी सूरत की संधि से। ठीक है, और सेकंड जो है वो बेसिन की संधि से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? मुर्शिदाबाद पूछा हुआ है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो पहले मुर्शिदाबाद किसने बनाई? बंगाल के जो संस्थापक थे, बंगाल के शासक जिसने जो है बंगाल की स्थापना की थी वो थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने जो है मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी। एक मिनट, बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मुर्शिदाबाद जो है राजधानी की थी बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने जो है मुर्शिदाबाद में राजधानी बनाई और यहां से स्थानांतरित की थी मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्यों की थी? क्योंकि ये चाहता था कि अंग्रेज जो है इसके कार्य में किसी भी तरह से इंटरफेरेंस ना करें, इसलिए इसने जो है अपनी राजधानी कोलकाता से दूर मुंगेर में स्थापित की थी। मुर्शिद कुली खान ने स्थापना की। सिराजुद्दौला जो है 1757 में रूलर था बंगाल का। मीर जाफर जो है इसने धोखा किया था सिराजुद्दौला के साथ और बाद में 1757 के बाद जो है इसे नवाब बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो किससे संबंधित था? तो हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो जो है एक सोशलिस्ट बोल सकते हैं। वैसे ये टीचर थे, एक प्रोफेसर थे स्कूल में। ठीक है, और 19-20 साल के थे और इन्होंने सिर्फ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये जो है बातें कही थी कि आपको जैसे कि मेल्स
1820 की बात है ये। तो 1820 के अराउंड जो है वहाँ पे मेल्स वगैरह जो है ज़्यादा कॉलेजेस में होते थे, तो वो उन्हें मोटिवेट करते थे कि आपकी सिस्टर्स भी जो है यहाँ पे आनी चाहिए। तो इस तरह से वही लोग जो है वो ज़्यादा यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये मेनली फेमस है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यंग जो लोग थे वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि हाँ ठीक है, जो औरतें हैं उन्हें भी जो है पढ़ना चाहिए। इसके कारण जो है यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या यंग बंगाल आंदोलन। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू।